आज तो 4 पंचायत है और हमेशा रहता भी है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि पंचायत राज मगहिया की कितनी भागीदारी है, एक बार हाथ उठा के बताया जाए। उधर भी लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। मगहिया पंचायत की भागीदारी कितनी है, एक बार हाथ उठा के बताया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत राज सिमरा की कितनी भागीदारी है, पंचायत राज सिमरा। चलिए, उधर भी हम देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत राज संगवाटी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत राज तुरखास, ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग भोजन कर लिए हैं, एक बार हाथ उठा के चारों तरफ बताइए, आगे से पीछे तक कोई बाकी नहीं रहे, पीछे से लोग उधर दक्षिण साइड में देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश पांडे जी लगे हैं, एकदम 24 घंटा आपके बीच में रहते हैं। और इनसे हम बात किए तो बोले कि नहीं, सब लोग भोजन कर लिया। आज जो लोग छूटे भी होंगे तो भोजन का काउंटर चलते रहेगा। जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक भोजन का भी कार्यक्रम चलेगा, तो आप लोग भोजन करते रहिएगा, उसको नहीं रोकना है। भूख लग जाता है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद भूख लगता है, हमें भी भूख लगता है बार बार। चलिए, तो आज इस सम्मान समारोह में आए हुए उपस्थित हमारे विधानसभा क्षेत्र पंचायत राज मगहिया, पंचायत राज संगवाटी, पंचायत राज तुरखास, पंचायत राज सिमरा, पंचायत से आए हुए सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों तथा प्यारे बच्चों को मेरा सादर प्रणाम, प्रेम। इसके अलावे इन पंचायतों के सभी जनप्रतिनिधियों, इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हमारे मित्र नौजवान साथियों तथा सभी गणमान्य लोग सहित उपस्थित मीडिया कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी एवं संगीतकार का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आगामी वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। आने वाला साल सबके लिए उज्जवल हो, सबके भविष्य का मैं कामना करता हूं। जादूगर संगीत जी भी आए हुए हैं, उन्होंने अपने जादू से सबको हंसाने खिलाने का काम किए और इनका कार्यक्रम रोज 1 आध घंटा चलते रहेगा। हमारे व्यास राजनंदिनी जी है, लहरी व्यास जी है, मनोज गिरी जी है, ये लोग आप लोगों को मनोरंजन करने का काम करते हैं जितना देर तक भोजन चलता है। आज इस प्रांगण में इतनी भारी संख्या में आपको देख करके काफी खुशी मिल रही है उपस्थिति से, और जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज आपको अपने सामने देखकर काफी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकता हूँ। वैसे तो हमेशा अपने मुझ पर भरोसा जताकर मेरा मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इस सेवा में मैं बस मैं इतना ही कहूंगा कि आपका बेटा और भाई एवं साथी सेवक बन करके मैं और मुकेश पांडे आप लोगों के बीच में काम करने का काम करते रहेंगे। मैं उस समय बताया था 2005 में जब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, मैं उसी समय बताया था कि मैं आपका नेता नहीं, आपका बेटा और भाई बन करके काम करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। मैं तो कहता हूँ, किसी के यहाँ शादी पड़ता है, तजिया पड़ता है, चालीसा पड़ता है, निकाह पड़ता है, मंदिर की बात हो या मस्जिद की बात हो, आप बताने का काम करें, मैं उसमें सहयोग देने का काम करूंगा। चाहे किसी की तबीयत भी खराब हो जाती है, आप बताने का काम करिए, हम लोग सहयोग देने का काम करेंगे। हमारा मुकेश पांडे हमेशा अभी बताया, वो अपने मुंह से नहीं बताए कि उतना जल्दी, और मैं क्या बोल सकता हूँ, वो क्या बोल सकते हैं। सब लोग कहते हैं कि अगर किसी के यहाँ शादी विवाह हो, किसी के यहाँ सुख दुख हो, तो उतना जल्दी कोई जल्दी अपना रिश्तेदार ही नहीं पहुंचेगा, इमरजेंसी में एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगा, जितना मुकेश पांडे जी आपके यहाँ बीच में जाने का काम करते हैं और आगे भी जाते रहेंगे। तो बस आपका यहाँ पप्पू पांडे जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो आपके लिए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए जात पात या मजहब को कभी आड़े नहीं आने दूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जिस समय 1999 में विरोधी दल के नेता के रूप में जब पाकिस्तान गए थे, तो वहाँ के विरोधियों के द्वारा पूछा गया, वहाँ की सरकार के द्वारा पूछा गया, अरे आप तो वहाँ के विरोधी दल के नेता हैं, फिर भी आप अपने देश के लिए सरकार का पक्ष रखने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं। तो उन्हें बताया था, वो बताए थे कि यह बंधन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद
ठिकंदर जल में हमारे अस्थियों को बहाती हुई, हमारी अस्थि को कोई अगर कान लगा करके सुनेगा तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले देश है, पहले देश है, इसके बाद कुछ है। उन्होंने कहा था वहाँ के जो भी सरकारें थी उस समय भौचक हो गई थी कि वहाँ के जो विरोधी दल के भी लोग हैं वो अपने देश के लिए वहाँ आते हैं और काम करते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे उस समय। यह आयोजन मेरे लिए, आप सबों के लिए, आप सबों के प्रति असीम श्रद्धा और स्नेह का नतीजा है जो आज इस प्रांगण में आपकी इस विशाल उपस्थिति और उत्साह को देखकर मैं काफी देखकर महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोग इस सम्मान समारोह को भी राजनीतिक समझते हैं, तो राजनीतिक समझते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, वो नफा नुकसान के नजरिए से देखते हैं, वो बिजनेस के तौर पे देखते हैं। और मैं बिजनेस के तौर पे नहीं काम करता हूँ, मैं आपके बेटा और भाई बनकर के काम करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मैं बताया कि पप्पू पांडे, मुकेश पांडे अगर जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो आपके लिए। अरे भाई, ये सम्मान समारोह का आयोजन है। मैंने 2015 में इसको शुरू किया था। मेरे दिमाग में एकाएक आया कि जो जनता मुझे लगातार विधायक बनाती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, तो यह सम्मान का अधिकार मेरा नहीं है, यह सम्मान का अधिकार उस जनता का है जो बार बार अपने विधानसभा क्षेत्र से भेजने का काम पटना में करती है। आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस बिहार के लिए क्या काम किया है बताने की जरूरत नहीं है। 2022 के पहले इस बिहार में क्या होता था यह सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जिसका भी उम्र अगर 20 साल से ज्यादा होगा तो बताएगा कि इस बिहार में क्या था। शिक्षा के नाम पर क्या होता था, सड़क के नाम पर क्या होता था, दवाई में हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलती थी, यह सब व्यवस्था था, यह जर्जर व्यवस्था था। लेकिन आदरणीय हमारे नेता विकास पुरुष जब से इस बिहार का गद्दी संभालने का काम किए तो आज बिहार में चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, सारे जो भी विकास से संबंधित है हमारे नेता ने काम किए हैं। इसकी चर्चा अगल बगल के प्रदेशों में होती है। जो काम करते हैं, चाहे कन्या विवाह की बात हो, दहेज प्रथा की बात हो, बच्चियों को पोशाक योजना की, साइकिल योजना की बात हो, बच्चों को साइकिल योजना की बात हो, पोशाक योजना की बात हो, तो हमारे नेता बहुत काम करते हैं और बहुत काम किए हैं। और जिसको दिखाई नहीं देता है तो नहीं देखे। बहुत ऐसे विरोधी है जिनको दिखाई नहीं देता है बिहार में कुछ नहीं हुआ। अरे आपको जिस चश्मा से आप देखिएगा वही ना आपको दिखाई देगा। तो हमारी जनता बिहार की जानती है, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार का मान सम्मान को आगे बढ़ाना है तो आप नीतीश कुमार जी को फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, तभी हमारी गरीब जनता का जो विकास है वह आगे बढ़ेगा। हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो पितौजिया ग्राम पितौजिया में जन्म हुआ था, जिला समस्तीपुर में, एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। वो मड़ई में ही पैदा लिए और मड़ई से ही स्वर्ग चले गए और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार चलने का काम करते हैं। हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं, सारे चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, सबके बारे में सोचने का हमारे नेता काम करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ मैं किसी धर्म और मजहब का राजनीति नहीं करता हूँ, मैं एक गरीब का बेटा हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं गरीबी जानता हूँ। मैं ईश्वर से कहता हूँ भगवान देना और कुछ मत देना, लेकिन गरीबी मत देना, इससे बड़ा धरती पर कोई पाप नहीं है। कभी गरीबी किसी को मत देना, गरीब किसी को मत बनाना। और हमारे नेता 24 घंटा आप लोग के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं। हम तो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई कराइए, शिक्षा दीजिए, भोजन एक समय मत दीजिए, लेकिन शिक्षा देने का काम जरूर करिए। कलम में वह ताकत है, कलम में वह ताकत है कि बड़े बड़े महल के लोग भी जाकर उस कलम के पुजारी को प्रणाम करने का काम करते हैं और करते रहेंगे। मैं अपने गरीब भाइयों से कहते हैं, यह कंबल में भूख माने नहीं रखता है, यह कंबल में भूख माने नहीं रखता है, लेकिन मेरा तो दिल आपसे जुड़ा हुआ है और हमेशा जोड़ करके मैं चलने का काम करता हूँ। इसलिए कि मैं गरीबी देखा हूँ, वह चटाई पर नींद कैसे आता है और टूटी हुई खटिया में कैसे नींद आता है, और मड़ई जब टपकता है तो उस समय रात कैसे कटती है, ये भी मुझे याद है। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग के लिए कूदिए। हम तो अपने क्षेत्र में स्टेडियम बनाने का काम किए, आपको रमना फील्ड में स्टेडियम बन करके हमारा तैयार है, बलवंत सागर के गंगजली फील्ड में स्टेडियम बन करके तैयार है, सोनहला में स्टेडियम बन करके तैयार है, और भी आपके जमुना में बनवाने जा रहा हूँ। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था की गई। अभी 2025 में 182 किलोमीटर रोड
हमारे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। लगभग 82 रोड हो रहे हैं। तो हम हमेशा अपने विकास के काम करते हैं। हमारे नेता जैसे विकास पुरुष है, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। राजनीति होती रहती है, बहुत लोग कुर्सी के लिए तड़पते हैं, जब कुछ दिन के लिए कुर्सी पे आते हैं, जब चले जाते हैं तो उनकी तड़पड़ाहट शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं दूसरे किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। मैं केवल नीतीश कुमार को जानता हूँ, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ईमानदार श्रेणी के नेता हैं। उनके पास कुछ नहीं है, न घर है, न जमीन है, न दरवाजा है। जो भी है वो आप हैं, आपके लिए सेवा करते हैं। अगर सोते हैं तो आपके लिए और जगते हैं तो आपके लिए। अब क्या उनके बारे में बताना है? अनेकों अगर हम लोग कहते रह जाएंगे तो पूरी खाली पड़ जाएगी। इसलिए मैं अपने आए हुए स्टार पंचायत के जो भी जनता आई हुई है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, आप इस न्यूज को आगे बढ़ाने का काम करिए, ताकि सम्मान समारोह है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बड़ी लाट पर कोई कर सकता है, नहीं। जनता का वोट लेने का काम 5 साल पर हम लोग करते हैं। हर जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वार्ड से लेकर के सांसद तक है, हम कहते हैं कि हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, बच्चियों सब लोग मन से कहने का काम करते हैं, लेकिन मैं उसे दिल से निभाने का काम करता हूं। अगर मैं कहा कि हमारी माताएं बैठी हुई है तो हमारी माताएं हैं। अगर मैंने कहा कि हमारे बहनें बैठी हुई है तो हमारी बहनें हैं। हमारे बच्चे बैठे हुए हैं तो हमारे बच्चे हैं। मैं केवल मुंह से करके नहीं, मुंह से कहकर नहीं, उसे करके पूरा करके दिखाने का काम करता हूं। और जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक आप लोगों का सेवा से कोई हमारे परिवार को वंचित नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, यह सम्मान समारोह का आयोजन 29 तारीख से शुरू हुआ है और आगे आपको 7 दिसंबर तक चलेगा। एक दिन में 4 पंचायत का हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं। और हमारी जब जनता आती है तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। मुझे बहुत खुशी मिलता है, इसलिए खुशी मिलता है कि आप लोगों का हम लोग सेवा करते हैं और सेवा की भावना से काम करते हैं। कोई राजनीति, कोई द्वेष नहीं है कि हम राजनीति करेंगे, हमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, नहीं। आपका सेवा हम करते रहेंगे, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। बड़े बड़े इस दुनिया में सिकंदर आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन कोई कुछ लेकर के गया नहीं यहाँ से। बस मुट्ठी बांध के आना है और हाथ खोल करके चले जाना है। अगर आपके पास क्षमता है, 10 रुपया अगर आप कमाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 10 रुपया लोगों में बांट दीजिए, लेकिन हम उसमें से 1 पैसा भी अगर किसी गरीब को देने का काम करेंगे तो भगवान हमें लाख रुपया देने का काम करेगा। उसको नजरअंदाज मत करिए। अगर गरीब दिखाई देता है तो गाड़ी से उतर करके उसके आंसू को पोंछने का काम करिए। और मैं यही करता हूँ। अपने विधानसभा छोड़ दीजिए, वहां के लोगों से तो मैं दिल का रिश्ता, दिल से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी जो भी हमारे अगल बगल, चाहे उस सीवान की बात हो, गोपालगंज की बात हो, हमारे देश की बात हो, मैं कहीं भी जाता हूँ। आज तक अपने लाइफ में मैंने बहुत जगह भ्रमण किया है। मैं कभी किसी बीच पर घूमने का काम नहीं किया, कभी मनाली या कुनाली जाने का काम नहीं किया। अगर मैं गया हूँ तो अपने धर्मस्थली पर जाने का काम करता हूँ। अगर मैं अगर श्री राम का भी दर्शन करता हूँ तो मैं मजार पर भी चादर चढ़ाने का काम करता हूँ। मेरे लिए सब लोग बराबर है, मेरे लिए कोई अलग नहीं है। मैं यही जानता हूँ कि दुनिया में गरीब का सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और मैं वही करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सुरक्षा कर्मी, हमारे जो भी भाई हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रेख कर रहे हैं, खाना बनाने वाले, वेटर, सर सफाई, ये जो भी लोग हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कलाकार लोग हैं, संजीव जी हैं, मनोज जी हैं, राजनंदन जी हैं, लहरी व्यास जी हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय कुचायकोट की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।